बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल हॉकाई विद आमिर में, जिसका बड़ी देर से बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। वो मैच आखिर आज हुआ, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप का पहला मैच, जिसकी बहुत हाइप थी, जिससे बहुत सारी उम्मीदें थी पाकिस्तान को अपने तई और इंडिया को। तो आज का जो मैच हुआ व्यूअर, इस पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसमें खूबियाँ थी, क्या ख़ामियाँ थी। तो आज की इस बातचीत को हम 3-4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन की, जो इस मैच के लिए थी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस। तीसरे नंबर पे ग्रेट बाबर आजम की कप्तानी। और चौथे नंबर पे पाकिस्तान का सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं, बाकी ICC, BCCI और IPL के ख़िलाफ़ आज का मैच खेलना। हम इन चारों चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टीम सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे से ये बात करता आ रहा हूँ कि हम किसी भी एक खिलाड़ी की एक हीरोइक परफॉर्मेंस पे कब तक हम उसे टीम का एक बैगेज या लाइबिलिटी बना के साथ रखते रहेंगे। पिछले 3 हफ्तों में पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसने 18 T20 मैचेस खेले और डिफरेंट टीमों के ख़िलाफ़ खेले, स्टार्टिंग फ्रॉम एशिया कप, फिर होम सीरीज़ इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और ट्राई नेशन बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। यही तकरीबन हमारा कॉम्बिनेशन चलता रहा, जिसमें आसिफ, हैदर अली, खुशदिल शाह और इफ्तिखार जो हमारे मिडिल ऑर्डर को लेके चल रहे थे। इफ्तिखार को हमने शुरू से ही देख लिया कि उसमें वो एक नैग है, उसमें एक वो स्किल है कि ही कैन प्ले गुड और मिडिल ऑर्डर को लेके चला जा सकता है, प्लस ही इज़ एन ऑलराउंडर। हैदर अली और आसिफ अली, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत दफ़ा सवालिया निशान लगाया जा चुका है कि आया ये इस फॉर्मेट को इस लेवल पे खेलने के अब अहल हैं या नहीं हैं। आसिफ अली को हम पूरे ट्राई नेशन सीरीज़ में हमने देखा, उससे पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ देखा, और मुझे कोई ऐसी एक ख़ास कोई भी काबिल ज़िक्र इनिंग नज़र नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें वर्ल्ड कप का ये मैच खिलाते। दूसरा, अगर देखा जाए पिछले जो 2 मैच हुए हैं, अफ़गानिस्तान इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, उनको ही अगर हम एक पैमाना रख लेते तो मेरा ख़्याल है कि अगर टीम में किसी की सबसे ज़्यादा जगह बनती थी बेसिंग ऑन हिज एबिलिटी, स्किल्स एंड परफॉर्मेंस, दैट वाज वसीम जूनियर। क्योंकि वसीम जूनियर मे बी ही मे नॉट बी दैट गुड ऑन सब कॉन्टिनेंट और दुबई विकेट्स, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा भी हिलता है, थोड़ा सा भी मूव करता है, वहाँ पे वसीम जूनियर कैन प्ले अ वेरी वेरी गुड रोल एंड ही कैन सपोर्ट योर स्पेयर हेड बॉलिंग अटैक, जो कि रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह कर रहे हैं। लेकिन हमने आज उन्हें बाहर बिठा दिया और आसिफ अली को हमने ऐड ऑन किया। अगर 7 बैट्समैन हमारे खेल रहे हैं, 7वें नंबर पे आसिफ अली आते हैं, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी भी है। वसीम, माइंड यू एक चीज़ और मैं बता दूं कि वसीम जूनियर जो है, ही इज़ एन ऑलराउंडर, ही कैन हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क। तो अगर हम उसे खिलाते, आसिफ अली को हम थोड़ा सा रेस्ट दे दें, तो मेरा ख्याल है कि हमारी टीम आज इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती थी। खैर, दूसरे नंबर पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि बाबर आजम ही शुड स्टेप डाउन फ्रॉम ओपनिंग स्लॉट और शान मसूद को मौका दें, या हैदर अली को अगर हम टीम में रख ही रहे हैं तो उसे हम ओपनिंग में रखें, बिकॉज ही इज़ द मैन हु कैन क्लियर द दायरा। वो कर सकते हैं क्लियर और ऊंची शॉट्स लगा सकते हैं, जिसका टीम को फ़ायदा हो सकता है और रन रेट तेज़ किया जा सकता है। लेकिन वो नहीं हो रहा, बाबर आजम ख़ुद ओपनिंग कर रहे हैं। अगर हम पिछले 18 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस देख लें तो मेरा ख्याल है कि वो परफॉर्मेंस अगर हम सामने रखें तो वही काफ़ी है कि बाबर आजम को ख़ुद मैनेजमेंट को बताना चाहिए जी ही वांट्स टू प्ले एट नंबर 2, नंबर 3 पे खेलें। दूसरी टीमों के ऊपर प्रेशर रहेगा बाबर आजम के नाम का और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज ही कैन प्ले क्लासिक शॉट्स। वो ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, जो चाहे फील्डर्स रिंग के अंदर हों या बाहर हों, ही कैन फाइंड द गैप्स और बाउंड्री पार कर सकते हैं वो। लेकिन हमने इसका भी अभी तक इस पर कुछ नहीं सोचा और वी आर लिंगरिंग ऑन विद द सेम ओपनिंग पार्टनरशिप। ऑल्दो के पार्टनरशिप हमारी इन लोगों ने बहुत कामयाब रही है, लेकिन रन रेट का जो अंसर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नहीं मीट कर पा रहे हैं हम। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें बाबर आजम की कैप्टनसी आज के मैच में हमने बैटिंग, जहाँ तक बैटिंग का ताल्लुक है उसमें ठीक है, आपने जिस तरह एक बैटिंग ऑर्डर बनता है उसी तरह आपने चलाया और एंड ऑफ द डे जब 20 ओवर्स ख़त्म हुए 160 का टोटल मेलबर्न की विकेट पे आउटफील्ड जो स्लो है उसको जहन में रखते हुए और लंबी बाउंड्रीज़ को जहन में रखते हुए इट वाज अ विनिंग टारगेट जो हमें जीतना चाहिए था।
उसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारा पावर प्ले था, जब हम बॉलिंग करने के लिए आए तो हमने एक इतनी ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। हमने 6 ओवर्स में इंडिया के 31 रन थे और उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके थे, कोहली और पांड्या, और उसके बाद एक ही मुस्तनद बैट्समैन रह जाता था, दिनेश कार्तिक। हमने सिर्फ इन 3 में से 1 विकेट या 2 विकेट्स लेनी थी और मैच वाज इन आवर बैग। लेकिन व्हाट वी डिड कि हमने कोहली और पांड्या को उन्हें टाइम दिया, ऑल्दो कि दे प्लेड वेरी स्लो बट दे टुक द टाइम एंड दे आर सच अ बैट्समैन। कोहली किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। ही सच अ बैट्समैन कि अगर आप वो विकेट पे ठहर गया, 20-25 बॉलें उसने खेल ली, ही इज़ अ फिनिशर, ही कैन टेक द मैच फ्रॉम योर हैंड्स, आपके शिकंजे से निकाल के ले जाएंगे। इसी तरह हार्दिक पांड्या, ही कैन प्ले द बिग शॉट्स एनी टाइम एट हिज विल, वो खेल सकता है। दिनेश कार्तिक इज़ नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन द गेम नाउअडेज। हमने बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हो रही थी, रऊफ़, नसीम शाह, शहनशाह आफरीदी, शादाब, नवाज़, 5 बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन द पॉइंट कम्स कि नवाज़ को जब एक ओवर में 22-23 रन पड़े, जब हार्दिक पांड्या ने और विराट कोहली ने उन्हें 3 छक्के मारे और तकरीबन 20-21 रन लिए, उसके बाद हमने हटा दिया, वेरी राइटली सो हम लेकिन अगर हम देखें व्यूअर्स, आखिरी 4 ओवर्स में इंडिया को 56 रन चाहिए थे और कोहली और पांड्या दोनों विकेट पर मौजूद थे। उस वक्त ठीक है, जब 17 ओवर्स ख़त्म हुए, 3 ओवर्स में 48 रन दरकार थे 16 की एवरेज के साथ, दैट वाज द राइट टाइम टू ब्रिंग इन नवाज़ को नहीं अगर नवाज़ को चूँकि पड़ चुके थे, इफ्तिखार से हमने आज फिर बॉलिंग नहीं करवाई। लेट से चलें इफ्तिखार की हम बाद में बात करते हैं, नवाज़ को हम उस वक्त लेकर आते। 48 में से अगर उन्हें 20 रन भी पड़ जाते उस ओवर में, फिर भी 28 रन रह जाते, जो कि 2 ओवर्स में उन्होंने बनाने थे, जिसमें कोहली और पांड्या अगर विकेट पे होते भी तो 2 ओवर्स 28 रन, रऊफ़ का ओवर और शाहीन शाह आफरीदी का ओवर, और मे भी अगर नवाज़ एक विकेट निकाल जाते तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन हमने नवाज़ का ओवर बचा के रखा आखिर के लिए, और आखिर भी हम उस वक्त नवाज़ से ओवर करवा रहे हैं जब विकेट पे हार्दिक पांड्या और विराट कोहली खड़े। वो तो स्ट्रोक ऑफ लक कि पांड्या ने पहली बॉल को मारा, मिसक्यू हुई और बॉल ऊपर गई और वो कैच आउट हो गए, वरना ये लास्ट ओवर की 3 बॉलों में ये मैच ख़त्म हो सकता था। हमने बहुत गलत किया। आखिरी ओवर पर मैं बाद में आता हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ बात करूँगा कैप्टनसी की, इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग ना देने पर। अगर आप पिछले 5 मैचेस देखें जो हमने खेले ट्राई नेशन सीरीज़ में, इफ्तिखार अहमद का इकॉनमी रेट प्लस उनकी बॉलिंग और उन्होंने जो विकेट्स ली, ही स्टूड आउट एज वन ऑफ द बेटर बाउलर्स इन द पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप। लेकिन आज फिर वही, हमने नवाज़ को अगर 3 ओवर्स दे भी दिए थे दरमियान में, जब हम रऊफ़, नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी से ओवर्स करवाते, हमें 1 ओवर इफ्तिखार से करवाना चाहिए था उस वक़्त। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बाबर को इतनी अच्छी इफ्तिखार की बॉलिंग के होते हुए भी अभी तक उन पर क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो उनकी तरफ बॉल फेंकते हुए घबराते हैं। नवाज़, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम नवाज़ हैज़ बीन बॉलिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन आज दिन था इफ्तिखार का। अगर आप देखें इफ्तिखार ने जिस तरह बैटिंग की, 51 रन बनाए 30-31 बॉलों पर, तो उनका दिन था। और जब किसी भी एक खिलाड़ी का दिन होता है, देन यू मस्ट गिव हिम अ गो, आप उसको ट्राई करें एंड ही विल गेट यू अ विकेट, वो ज़रूर लेके दे सकते थे। और उनका पिछला रिकॉर्ड ये इस बात का गमाज़ है कि वो किसी वक्त भी विकेट ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं दी। चलें ये भी हम छोड़ दें। आखिरी ओवर में जब नो बॉल, उनकी एक फुल टॉस बॉल को नो बॉल करार दिया गया, तो उस वक्त अगर आप इस मैच को, इस बॉल को आप दोबारा हाइलाइट्स में या रीप्ले करके देखें, तो एरास्मस जो कि लेग अंपायर खड़े हुए थे, उन्होंने, आमतौर पर ये होता है अगर हाइट की नो बॉल दी जाए तो जैसे ही बॉल डिलीवर होती है वैसे ही एकदम लेग अंपायर का हाथ राइट साइड पे चला जाता है, ही सिग्नल्स के इट्स अ नो बॉल। लेकिन इसको अगर क्लोजली देखा जाए, जो कि मैंने बहुत क्लोजली देखा, कि रासमस जैसे ही हिट लगी है बॉल को, वो देख रहे थे बॉल की तरफ। जब बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, 6 हो गया, तो उसके बाद कोहली ने इशारा किया उनकी तरफ, तब उन्होंने उसको नो बॉल दिया। खैर, अगर नो बॉल दे भी दिया, वी हैड वन रिव्यू विद अस। अगर अंपायर जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं, अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो वी शुड हैव टेकन द रिव्यू। क्या उस रिव्यू को रख के हमने उसका अचार डालना था? बाबर शुड हैव गॉन फॉर द
थर्ड एम्पायर वो देखते तो ये किसी सूरत भी नो बॉल नहीं हो सकती थी, क्योंकि नेकेड आई से जो चीज़ नज़र आती है वो कई दफ़ा जब हम थर्ड एम्पायर के थ्रू कैमरे से देखते हैं तो वो पता चल जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अभी तो सारे इसके विजुअल्स भी आ गए हैं कि विराट कोहली का जो राइट फुट है वो लाइन के ऊपर था और पूरा कदम उन्होंने आगे लिया था और बॉल भी डिप कर रही थी, जिसकी वजह से वो किसी सूरत भी नो बॉल नहीं बनती थी। लेकिन हमारे कप्तान साहब उस वक्त भी पता नहीं क्यों इतने पैसिव हो गए कि 2 मिनट बात करने के बाद अंपायर से ही वेंट ऑन विद इट कि जी ठीक है चले नो बॉल हो गई, 6 लग गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट बॉल जब उन्होंने करवाई जो कि फ्री हिट थी, उस पर विराट कोहली बोल्ड हो गए। बोल्ड होने के बाद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो मैंने थोड़ा सा अभी रिसर्च की उसमें, कि फ्री हिट के ऊपर अगर बैट्समैन एक शॉट खेलता है, कैच हो जाता है, तो जब कैच पकड़ लिया जाता है बॉल का और हाथों का जब मिलाप हो जाता है उसके बाद रन नहीं लिया जा सकता, देन द बॉल इज़ कंसीडर्ड एज डेड बॉल। अगर एक बैट्समैन उस बॉल के ऊपर बोल्ड हो जाता है, द मोमेंट बॉल जो है विकेट्स को टकराती है वो बोल्ड होता है, तो उसके बाद वो बॉल डेड करार दी जाती है, उस पर रन्स नहीं लिए जा सकते। उस पर भी बाबर आजम और टीम के खिलाड़ियों ने अंपायर से 1-2 दफ़ा बहस की। स्टिल वी हैड अ रिव्यू, अगेन वी कुड हैव गॉन टू थर्ड अंपायर कि वो उसको चेक करता, जज करता कि हाँ जी रूल क्या कह रहा है, और वो इस बॉल को डेड बॉल करार देता। तो फिर हमें आखिरी 2 बॉलों पे फिर 2 की बजाय 5 रन चाहिए होने थे। फिर नवाज़ के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर था और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक वाइट बॉल हो गई और हम इस तरह मैच हार गए। लेकिन इट वाज वन ऑफ द फनीएस्ट मैचेस जो रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप क्रिकेट की देखें तो आपको मिलेंगे, जिसमें और ये मैच मैं एक बात और कहता चलूँ कि ये मैच पाकिस्तान ने सिर्फ नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द कैपेबिलिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, स्पेशली द मास्टर विराट कोहली, लेकिन इसमें जो अंपायर्स ने जिस तरह का रोल प्ले किया, बिकॉज इट सीम्ड वेरी क्लियरली कि ये इट वाज नॉट अनइंटेंशनल, क्योंकि एक ही ओवर में 2 दफ़ा जब इस तरह की चीज़ हो तो फिर वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये दाल में कुछ काला है। बल्कि यहाँ तो इस ओवर में तो हमें पूरी की पूरी दाल काली नज़र आई, जब एक डिसीजन हुआ उसके बाद दूसरा डिसीजन भी दोनों पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। और इसका जो सिर्फ एक रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो है IPL, बिकॉज अंपायर्स भी ये सिलेक्ट होते हैं IPLs के लिए, और यही वो खिलाड़ी भी हैं जो कि IPL के लिए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। और फिर पाकिस्तान टुडे वाज नॉट प्लेइंग अगेंस्ट द इंडियन क्रिकेट टीम ओनली, दे वर प्लेइंग अगेंस्ट BCCI, ICC और IPL के जो करता धरता है उनके ख़िलाफ़ खेल रहे थे। पाकिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑल्दो के वन दे वर इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स, उस वक्त ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान 150 तक भी पहुंच पाएगा, लेकिन 160 तक पहुंचने के बाद 31 पर 4 आउट करने के बाद पावर प्ले में इस मैच को हारना, that was a pathetic performance as far as our captaincy, field placing and then the decision of giving ball to the bowlers is concerned, because नवाज़ का ओवर आखिर में बचा लेना पिछले दिनों में एक तजर्बा हो चुका है, उसके बाद भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे बैट्समैन के सामने एक ओवर बचा लेना, आखिर में उससे ओवर करवाना, 16 रन्स 3 बॉलों की मार थे वो, अगर लकीली आउट हो गया हार्दिक, वरना वो 3 बॉलों में मैच ख़त्म हो सकता था। खैर, दिस वॉज द फर्स्ट मैच, नथिंग इज़ लॉस्ट, अ लॉट टू प्ले ऑन। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि अगले मैचेस में पाकिस्तान को अगर टीम में इसमें कोई तब्दीली करनी है, एक तब्दीली है आसिफ अली को बाहर बिठाया जाए, वसीम जूनियर को टीम में लाया जाए, इंशाल्लाह पाकिस्तान कैन प्रॉस्पर एंड पाकिस्तान कैन ईजीली रीच टू द सेमीफाइनल, बिकॉज अभी हमने हमारे साथ साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका इज़ अ बिग टीम इन आर पूल, हमने उनको हराना है। उसके बाद 3 मिनोज़ हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं, जो इतनी थ्रेटनिंग नहीं है, अगर हम उनसे जीतते हैं और इंडिया भी एक मैच अगर सारे मैचेस भी जीत जाता है या साउथ अफ्रीका से हार भी जाता है, तो हमें पूरी उम्मीद होगी कि हम पहले 2 में पहुंच जाएं अपने ग्रुप में और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। बट बाबर विल हैव टू पुल अप हिज सॉक्स, ही विल हैव टू कम फॉरवर्ड, एग्रेसिव कप्तानी करनी पड़ेगी। और दूसरी एक आखिर में चीज़ कि हमारे फास्ट बॉलर, नो डाउट कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 12 ओवर्स फास्ट बॉलर्स के में मुझे एक भी बॉल यॉर्कर नज़र नहीं आई। और जब डेथ ओवर्स में आजकल बॉलर्स को हमने देखा है, फास्ट बॉलर के ऑफ स्टंप के बाहर वो यॉर्क करते हैं ताकि बैट्समैन से मिस हो, एक भी बॉल नहीं हुई। हमने टांगों पे गेंद करवाई है, शॉर्ट बॉलिंग करवाई, जिस पे विराट ने और हार्दिक पांड्या ने दे टुक अस ऑन और उन्होंने रन्स बना लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीलॉग आपको कैसा लगा। अगले मैचेस में फिर हाजिर होंगे और आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।